वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मैथ्स की थर्ड जो चैप्टर है हमारे पास दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले जब हम इस टॉपिक में बात करें उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें क्लियर कर लें कि जो ये हमारी सीरीज़ है ये एनसीईआरटी की जो नई बुक हैं उनके तहत बनाई गई है। जो जो चैप्टर या जो जो पोर्शन इसमें हटा दिए गए हैं उनको हम नहीं बता रहे हैं। तो अब जो सिलेबस है बहुत कट हो चुका है, तो उसका भी एक वीडियो मैं बना करके आपके उसमें भेज दूंगा कि कौन कौन सा पोर्शन जो है वो कट हो चुका है, किसको आपको नहीं पढ़ना है। तो 10th का ये थर्ड चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर तक हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा है दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के बारे में हम बात करें तो इसमें रेखीय समीकरण की बात कर रहे हैं हम। रेखीय समीकरण, तो रेखीय समीकरण वे समीकरण होती हैं जिनकी घात क्या होती है, एक होती है। अब यहाँ पे दो चर हैं तो दो चर होंगे, या तो एक्स वाई हो सकता है, यू भी हो सकता है, कोई भी दो चर हो सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए, एक बेसिक जो इक्वेशन है या जो बेसिक इसकी जो जानकारी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। इस प्रकार से इसे दिखाते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्या हैं, जहां a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। यदि a और b 0 हो गए तो चर हमारे पास बचेंगे नहीं, तो दो चर वाली समीकरण बन ही नहीं पाएगी। और दो चर x और y हैं, तो जैसे हमने एक यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपके पास ले रखे हैं कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। अब ये जो c वाला पोर्शन है ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो यदि ये इधर की साइड है तो यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं, तो आपके पास ये हो गया 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 12 आदि। ऐसे ही आप कई समीकरण बना सकते हैं, इनकी वैल्यू माइनस प्लस करके कई समीकरण बना सकते हैं। अब इसमें देखिए, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। तो वही चीज है कि यदि एक चर और एक समीकरण, फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 6 बराबर 0 होती है तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि 3x और ये इधर माइनस है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू 6 और x के साथ 3 कैसे में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 6/3, इससे ये कटा तो कितना आ गया 2। तो बहुत ही आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और ये हम क्लास 8-9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर अब यहाँ पे यदि हमारे पास क्या हो, दो चर और दो समीकरण हो तो तभी हम उसे हल कर सकते हैं। मतलब दो चर वाली समीकरण यदि है तो हम इसको सिंगल उससे हल नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा सिंगल उसमें। तो समीकरण युग्म को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इसके कितने हल होते हैं। ऐसी 3 विधियां हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम दो चर वाली दो रेखीय समीकरण लें तो उनको हल करने की 3 अलग अलग विधियां हैं या 3 अलग अलग प्रकार हैं, जिनके द्वारा हम इसमें बता सकते हैं कि ये समीकरणें कैसी होंगी, क्या प्रकृति होगी, क्या ये एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगी तो क्यों नहीं काटेंगी, और कौन कौन सी स्थितियां इसमें होती। तो इसमें 3 स्थितियां होती हैं। एक आप लोग देख रहे होंगे कि एक हमने लिखा हुआ है युग्म प्रतिच्छेद करते हैं। हाँ, उससे पहले बात करें तो हमारे पास ये दो समीकरण ले रखी है हमने, बेसिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट लाइंस लिया हुआ है, तो उसके लिए जो प्रतिबंध होगा वो देखिए a1/a2 मतलब इसका जो x का गुणांक होगा उनका अनुपात और y के जो गुणांक है y1/y2 ये कभी भी बराबर नहीं होगा। यदि इसका मान 1/2 आ रहा है तो इसका मान 1/2 नहीं आ सकता है। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो वो दोनों संगत रेखाएं कहलाएंगी और वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहां पे हो गया कि इस स्थिति में युग्म का केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल कहते हैं जिसे, क्योंकि वे एक ही जगह पर एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि युग्म प्रतिच्छेद कब करेंगे, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 कभी भी ना हो। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, या दूसरी हम विधि बता सकते हैं कि युग्म यदि समांतर है, मतलब इस कंडीशन को हम कहते हैं असंगत रेखाएं। असंगत मतलब ये और ये रेखाएं, देखिए हम कहीं भी इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इधर की तरफ पीछे बढ़ाएं दोनों को, तो वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये पैरेलल लाइंस हुई। तो इसके लिए जो कंडीशन थी वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा,
क्योंकि ये दोनों तो होंगी, परंतु C1/C2 की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। यदि C1/C2 नहीं होगा तो इस स्थिति में ये क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये और ये रेखाएं कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उस स्थिति में एक दूसरे को कहीं पे भी काटेंगी नहीं, तो उनका मान भी कोई नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इस स्थिति में इनका कोई भी हल नहीं होता है। और लास्ट जो हमारे पास है, युग्म संपाती होते हैं या संपाती होंगे, वो संगत स्थिति है या सुसंगत स्थिति कहा जाता है इस प्रकार की स्थिति को। तो संपाती पहले समझ लीजिए, एक के ऊपर एक, ओवरलैप हम मान सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि एक लाइन ये है हमारे पास और एक ये वाली लाइन है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है। हम एक अनुमान से अभी ये तो बोल नहीं सकते यहाँ पे, पर ये पेज इसके जैसे ठीक ऊपर है, तो इस प्रकार की स्थिति हमारे पास क्या होगी, संपाती होगी कि एक के ऊपर एक, जिसका प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को क्या हो, छू रहा हो। यहाँ पे जो भी बिंदु है वो छू रहा हो, तो उस स्थिति में इनका क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को छू रहे हैं, तो उस स्थिति में इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि वो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को छू करके चलने पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति कहलाती है संपाती, और ये रेखाएं कहलाएंगी संगत रेखाएं। तो ये 3 स्थितियां हैं जो बोर्ड पेपरों में आपसे 1-1 नंबर या 2-2 नंबर में पूछी जा सकती हैं कि रेखीय समीकरण युग्म संपाती होंगी। प्रतिबंध बताइए, तो ये इनका प्रतिबंध है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये इनके प्रतिबंध है। इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, तो ये हमारे पास इसका प्रतिबंध ये हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण ले रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि 3x + 5y = 7 और 6x + 5y = 14। अब हमें यह देखना है कि इन तीनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति है। तो पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब वहां पे बराबर के इधर था, दोनों के दोनों बराबर के इधर होने चाहिए या दोनों के दोनों लेफ्ट साइड होने चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 की जगह में हमारे पास 3, A2 की जगह में है 6, B1 की जगह में है 5, B2 की जगह में भी 5 और इसकी जगह में 7 और इसकी जगह में 14। तो देखिए क्या होगा, 3/6 सिंप्लीफाई करें इसे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से 5/5, अब 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/1। वैसे तो यहीं पे क्लियर हो चुका है। और ये हमारे पास 7/14, तो इससे ये कटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिए कि यदि ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर नहीं है ये दोनों अनुपात, तो वहीं पे हमारी बात समाप्त हो जाती है कि इस प्रकार की स्थिति जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो उस स्थिति में ये युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस प्रकार की यदि कंडीशन होती है तो तीनों के लिए हम इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं। और ये हमारी इसकी बेसिक नॉलेज है कि कोई भी दो रेखाएं युग्म जो दे रखी हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी, उनके लिए प्रतिबंध क्या है, किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि जो हमारा अब नया कोर्स है उसमें ये पहला टॉपिक हमारे पास इसमें यही है कि किस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। तो होप्स आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि रेखीय समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। अन्य टॉपिकों को भी हम लाएंगे, अभी ये पार्ट 1 था। इसके जो टॉपिक हमारे पास बचे हुए हैं उनको सीरियल से हम लाएंगे। आप घर में मेहनत कीजिए जिससे आप लोगों इन चीज़ों में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएँ। तो यदि आपको ये वीडियो कारगर लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में। ओके बाय।